Welcome to Dramatic Touch. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हूँ मैं काबली पुलाव के एक और एक्साइटिंग रिव्यू के साथ। यकीनन आपको मेरा पिछला रिव्यू भी बहुत पसंद आया होगा। ये किस्त तो वैसे ही बहुत मज़े की थी। हम देखते हैं कि आयशा की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। हाजी साहब चूँकि कपड़े का ही कारोबार करते थे, लिहाजा उनको कपड़ों की बहुत सूझबूझ है। वो चुपके से जाके बारबीना के लिए कपड़े सिलवा कर लाते हैं, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और वो जवाबन उनसे पूछती है कि तुम क्या शादी पे पहनोगे। तो वो कहते हैं मुझे किसने देखना है, मैं तो कुछ भी पहन लूँगा। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए देखूँ। तो हाजी साहब उसको इजाज़त दे देते हैं और वो ख़ुद ही अपने ऊपर बहुत हैरान होते हैं कि कभी कभी इंसान कैसी बातें और कैसी हरकतें करता है। फिर बारबीना मेहंदी वाले दिन अपने इलाके का मशहूर कुन रक्स पेश करती है, जिसको देख के सब बहुत खुश और हैरान होते हैं और गफ़ार ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि वो पहले ही बारबीना पे बुरी नज़र रखता है। फिर हाजी साहब बारबीना के पसंद किए गए कपड़ों में बाहर आते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि हाजी साहब ने आज तक ऐसे शौक कपड़े कभी पहने ही नहीं होते हैं। आयशा की रुखसती के बाद हाजी साहब बहुत उदास परेशान अपने कमरे में बैठे होते हैं। बारबीना वहाँ जाती है तो उसको अपनी रुखसती का मंजर याद आ जाता है और वो फूट फूट के रोना शुरू हो जाती है। वो हाजी साहब को बताती है कि मेरा बाप भी मेरी रुखसती पे बहुत रोया था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। ये सुन के हाजी साहब भी आबदीदा हो जाते हैं। वो उनके कंधे से सर लगाकर रोना शुरू कर देती है और उसी वक्त शमीम ऊपर से आ जाती है। फिर जो हाजी साहब के साथ बुरा होता है वो चीख चीख के हाजी साहब से पूछती है कि तू बता, ये तेरी बेटी है, ये कौन है, ये क्यों तेरे साथ लग के रो रही थी। हाजी साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो उसको कहते हैं बस कर दे, छोड़ दे, इसको माफ़ कर दे। इधर नाजरीन गफ़ार का ड्रामा अलग से चल रहा है, जो कि अपनी बीवी के पीछे पड़ जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर उसका बारबीना से निकाह हो जाए तो उनकी औलाद हो जाएगी और उसको सबस बाग दिखाता है कि उसके बाद मैं फिर उसको तलाक दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो मुसलसल रोए जाती है और वो इस बात पे नहीं मानती है। फिर गफ़ार की बीवी भी बारबीना के पीछे पड़ जाती है और वो उसको यही बार बार कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, उसको जितना रुपया पैसा चाहिए वो दे देगी। और शमीम भी हाजी साहब के पीछे पड़ जाती है। उसको ये बात बहुत खटक रही है कि बारबीना कैसे यहाँ आ गई है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसे जलन हो रही है। वो भी चाहती है कि बारबीना जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए। आखिर में बारबीना हाजी साहब से कहती है कि अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं वापस चली जाऊं तो मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं तो यहाँ पे रह के आपकी खिदमत करना चाहती थी। हाजी साहब बहुत हैरान होते हैं, उससे पूछते हैं ये तुमसे सब कुछ किसने कहा है कि मैं तो नहीं चाहता कि तुम वापस चली जाओ, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरे नाल खलोती रहे और ये सब जो मर्जी बोलते रहें। तो यकीनन हाजी साहब के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा पैदा हो चुका है और अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। नाजरीन बारबीना को एक बहुत साफ दिल और मासूम लड़की दिखाया गया है, जिसके दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहती है, इसलिए हाजी साहब से बात करती है। कोई बहतान नहीं लगाती, किसी की शिकायत नहीं लगाती। ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाजी साहब के तन बदन में आग लग जाती है जब उनको पता लगता है कि गफ़ार बारबीना से शादी करना चाहता है। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने घर की बहन और बेटियों पे नज़र रखी हुई है। तो ये सुन के कयूम भी बहुत हैरान होता है और कहता है कि हाजी साहब आप बारबीना की इतनी साइड ले रहे हैं। फिर उनकी भाभी भी यही कहती है कि छम्मा तो आपकी बहन है लेकिन बारबीना तो बाहर की लड़की है, लेकिन आप उसकी कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहे हैं। अब किसी को क्या पता कि उनका बारबीना से क्या रिश्ता है और उनके दिल में बारबीना के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका है। इस पे भी हाजी साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तो क्या बाहर की लड़की है तो क्या मैं उसका गला दबा दूं वगैरह वगैरह। उसके बाद दिखाते हैं कि बारबीना का भाई लेने आ जाता है तो वो सबसे मिलती है और जाने से पहले बहुत एहतराम के साथ हाजी साहब का हाथ चूमती है और उनको खुदा हाफिज़ कहती है। अब नाज़रीन हम देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होगा, बारबीना वापस आएगी या नहीं आएगी और हाजी साहब अब क्या करेंगे जिनको उसके साथ रहने की आदत हो गई हुई है। नाज़रीन अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिव्यू और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अच्छा नाज़रीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।